हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप। आज हम AEES 2022 के लिए TGT सोशल साइंस का बैच लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री और जितने भी आपके पास में इवेंट हुए हैं वो सब किस में इंक्लूड होते हैं? आपके हिस्ट्री में। पढ़ने के लिहाज से हम हिस्ट्री को 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री, द सेकेंड वन इज प्रोटो हिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्री, जैसे कि प्री हिस्ट्री के आगे लिखा हुआ है नो रिटन रिकॉर्ड्स। इट मीन्स हमें प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री का पार्ट है जिसमें आपको कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, आपको कुछ भी लिखा हुआ या कोई भी आपको रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं। ठीक है। तो इसके आपके जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से एजेस आती हैं आपके इसमें? स्टोन एज एंड कॉपर एज। एंड द सेकंड पार्ट इज प्रोटो हिस्ट्री, सो विद रिकॉर्ड्स बट अनेबल टू यूज़। इट मीन्स इसमें रिकॉर्ड्स तो हैं बट हम उनको यूज़ करने में एबल नहीं है। मीन्स आपको रिकॉर्ड्स तो मिले हैं बट उसकी जो लैंग्वेज है, उसमें जो साइन लैंग्वेज है, वो आप उसको समझ नहीं सके हैं। वो पूरा पार्ट, वो पूरी हिस्ट्री वो आपकी प्रोटो हिस्ट्री में इंक्लूड होती है। इसके एग्जांपल्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन और सिंधु वैली सिविलाइजेशन। एंड द थर्ड वन इज हिस्टोरिक पीरियड। इसमें विद रिकॉर्ड्स एंड एबल टू अंडरस्टैंड। इट मीन्स इसमें रिकॉर्ड्स भी मिले हैं और आप उसको अंडरस्टैंड करने में एबल भी हैं। इसके फर्दर पार्ट्स कौन कौन से हैं? एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हमने जैसे पीछे देखा था हमने प्री हिस्ट्री, हम प्री हिस्ट्री को अब हम डिटेल में और समझते हैं अच्छे से। प्री हिस्टोरिक एज में हम पहले देखते हैं स्टोन एज। मैं यहाँ पे प्री हिस्टोरिक एज, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका पैलियोलिथिक, मीजियोलिथिक एंड न्यूलिथिक। तो पैलियोलिथिक, इसमें इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स है ओल्ड स्टोन एज। जैसे आपको पता है पूरी प्री हिस्टोरिक एज को हम क्या बोल रहे हैं? स्टोन एज। पैलियोलिथिक में ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक में मिडिल स्टोन एज एंड न्यूलिथिक इज व्हाट? न्यू स्टोन एज। ओके। आपके लिए मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे राइट डाउन किए हैं कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये जो भी मैं आपको बोल रही हूँ ये पूरी स्लाइड आप समझ लिया, आपके लिए बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ही वॉज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। देन रॉबर्ट ब्रूस फुट, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये आपको ऐसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जैसे हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, आपको 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे और आपको चूज़ करना होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ऐसी सेम एज फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, तो द राइट आंसर विल बी रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्लाइड में, द टर्म पैलियोलिथिक वॉज कॉइंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट जॉन लुबॉक इन 1865। ओके। अब हम पैलियोलिथिक एज को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। पैलियोलिथिक एज, इसको भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे सॉरी मैं लिखना भूल गई हूँ इस पीपीटी में कि पैलियोलिथिक एज आपकी सबसे लार्जेस्ट पीरियड है जिसमें इंसान ने अपना टाइम अपना व्यतीत किया है। सबसे ज़्यादा स्पेंड उसने टाइम अपना किया है पैलियोलिथिक एज में। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट पीरियड कौन सा था? तो आपका पैलियोलिथिक एज।
सो पैलियोलिथिक को हम आगे 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज़ लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो जो लोअर पैलियोलिथिक है, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। इसमें इंसान कैसा था, होमोनिड, और इसमें जो टूल्स थे वो कैसे यूज़ किए जाते थे, हैंड एक्स, चॉपर्स एंड क्लीवर्स। देन द नेक्स्ट वन इज मिडल पैलियोलिथिक, इसमें इंसान कैसा था, होमो इरेक्टस, और इसमें जो टूल्स यूज़ किए जाते थे वो कैसे थे, ब्लेड्स, पॉइंट्स एंड बोरर्स। देन अपर पैलियोलिथिक, इसमें इंसान कैसा था, होमो सेपियंस, और होमो सेपियंस कौन से इंसान है, जैसे हम आज हैं मॉडर्न इंसान, मतलब इंसान इस एज तक मीन्स ऐसे इंसान हो चुका था। और इसमें टूल्स यूज़ किए गए हैं, ब्लेड्स एंड चीसल्स। सो होमोनिड एंड होमो इरेक्टस, ये इंसान कैसे थे, ये सोशलाइज नहीं थे, लेकिन होमो सेपियंस इनमें सोशलाइजेशन आ गया था। ओके, सो आगे लिखा हुआ है, इन ऑल स्टोन एज फूड इज ऑब्टेन्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग एडिबल प्लांट्स, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स। तो इसका क्या मीनिंग है कि पूरे ही स्टोन एज में जो भी हमने स्टोन एज पढ़ी हैं, कौन कौन सी, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। सो इसमें इंसान कैसा था, इसमें इंसान एनिमल्स को हंट करता था और जितने भी एडिबल प्लांट्स थे उनको गैदर करके ही अपनी लाइफ को वो स्पेंड कर रहा था, और इसलिए डेट्स वाई दे आर कॉल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स। अब इस स्लाइड में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके गिवन है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फायर, ये कौन सी एज में हुई थी, ये हुई थी, ये आपको याद रखिएगा फ्रेंड्स, लोअर पैलियोलिथिक एज में। ओके, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है भीम बेटका, ये फेमस रॉक शेल्टर साइट है, कौन सी उसकी, पैलियोलिथिक एज की। सो आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि भीम बेटका कौन सी एज की फेमस साइट है, सो आपको बताना होगा पैलियोलिथिक एज की। सो भीम बेटका इज व्हाट, फेमस रॉक शेल्टर साइट ऑफ पैलियोलिथिक एज। देन द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय अर्ली मैन वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। सो पहला जो इंसान ने किसी भी जानवर को पाला था वो कौन सा था, वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। ओके, अब हमने पढ़ी थी डिटेल में पैलियोलिथिक एज, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेसोलिथिक एज। सो मेसोलिथिक, ये आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलके बना है, मीजो प्लस लिथिक। अब मेसोलिथिक, मीजो मीन्स माइक्रो एंड लिथिक मीन्स स्टोन। ये लिथिक मीन्स आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स कि लिथिक मीन्स स्टोन। ओके, सो मेसोलिथिक एज के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि बिगनिंग ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, कि पीछे इसमें आपने तो ये पढ़ा पैलियोलिथिक एज में कि इंसान केवल हंटर और गैदरर था, लेकिन यहाँ पर क्या होने लगा, मेसोलिथिक एज में धीरे धीरे इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ और इंसान का बिगनिंग हो गई, पूरा सेटल्ड नहीं हुआ लेकिन बिगनिंग हो गई किसकी, सेटल्ड एग्रीकल्चर की। ओके, और माइक्रोलिथ्स, ये माइक्रोलिथ का मीन्स क्या है कि माइक्रोलिथ और टाइनी टूल्स वर यूज्ड, कि इस एरा में, इस एज में आपके माइक्रो और टाइनी, जैसे पैलियोलिथिक में तो आपके बड़े बड़े स्टोन से वो टूल्स अपने बनाकर यूज़ करते थे, किस चीज़ के लिए, एनिमल्स के हंटिंग के लिए। ओके, लेकिन मेसोलिथिक एज में आते आते वो इतने समझदार हो गए कि उनको समझ आया कि अब हमें थोड़े अपने टूल्स को डेवलप करने की नीड है, और उन्होंने उसको कैसे बनाया, टाइनी टूल्स में उनको कन्वर्ट किया, थोड़े शार्पन भी उन्होंने अपने जो टूल्स थे वो करते चले गए। और इसी एज का एक करेक्टरिस्टिक और है कि बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कहाँ तो वहाँ तो वो कर रहे थे पैलियोलिथिक में तो हंटिंग, लेकिन
मेसोलिथिक में उनकी उन्होंने बिगनिंग कर दी थी किसकी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके। सो आवर नेक्स्ट वन इज नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एज में क्या हुआ, सेटल डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि आप मेसोलिथिक में पढ़ते आए हैं कि मेसोलिथिक में उनकी बिगनिंग हो गई थी, लेकिन नियोलिथिक में अब उनका सेटल्ड डोमेस्टिकेशन हो गया, किसका, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। देखिए जैसे अभी आपने पढ़ा था मेसोलिथिक में उनके बिगनिंग हो गई थी उनकी एग्रीकल्चर की भी और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की, लेकिन वो सेटल्ड वो नहीं थे। लेकिन न्यूलिथिक में वो धीरे धीरे आते आते वो सेटल्ड हो गए। प्लांट्स डोमेस्टिकेशन वॉज टर्न्ड इनटू डेवलप्ड एग्रीकल्चर। और न्यूलिथिक के एंड तक जो उनका डोमेस्टिकेशन था प्लांट्स का, वो अब किस में उनका टर्न ऑन हो गया, वो उनका टर्न हो गया फिर डेवलप्ड एग्रीकल्चर में पूरा। और इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फीचर है इस न्यूलिथिक एज का, डिस्कवरी ऑफ व्हील, कि इसमें उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया था। नेक्स्ट साइड। अब ये आपकी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये अब आपकी है न्यूलिथिक के एंड के बाद आपकी एज स्टार्ट हुई थी चालकोलिथिक एज। ये चालकोलिथिक भी आपका लैटिन लैंग्वेज का ही वर्ड है, विच मीन्स कॉपर एज। की इस एज में, इस एरा में इंसान ने कॉपर की खोज कर ली थी। द फर्स्ट मेटल इन्वेंटेड बाय ह्यूमन इज कॉपर। सो ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा कि व्हाट डज चालकोलिथिक मीन्स, तो आपको बताना होगा डेट इट इज कॉपर एज। और विच मेटल वॉज इन्वेंटेड बाय ह्यूमन, which metal was firstly invented by human, so you have to answer that it was copper. कुछ और इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड है आपकी सम इम्पोर्टेंट साइट्स। जैसे आपने स्टूडेंट्स पढ़ी है पैलियोलिथिक, मेसियोलिथिक एंड न्यूलिथिक, चारकोलिथिक। सो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे द फर्स्ट वन वॉज मेहरगढ़। ये आपके पाकिस्तान में है और यहाँ पे क्या मिला था, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ग्रोइंग बार्ले एंड वीट। ये आपको एज इट इज़, ये आपको पॉइंट, ये आपको याद रखने होंगे, यू हैव टू मग इट अप। ओके। द सेकेंड वन वॉज बुर्ज होम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कश्मीर में है, इंडिया में। यहाँ पर मिले हैं पिट हाउसेस, और मैंने हिंदी भी यहाँ पे आपके लिए राइट डाउन मैंने किया है। पिट हाउस को हिंदी में बोलते हैं घर तवास। सो यहाँ पे और क्या मिला है, एविडेंस ऑफ बुरियल ऑफ अ डॉग विद अ ह्यूमन, की यहाँ पर आपको जहाँ पे इंसान को दफनाया गया है वहाँ पे इंसान के साथ साथ उसके डॉग को भी दफनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये आपको याद रखनी ही होगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज भीमबेटका। पहले भी हम पढ़ते हुए आए थे, पैलियोलिथिक एज की बहुत इंपॉर्टेंट ये साइट थी। ये फेमस रॉक शेल्टर्स केव हैं और ये कहाँ पर हैं, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। द नेक्स्ट वन इज कोल डीवा। ये आपके यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर आपको फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस यानी चावल के पहले साक्ष्य आपको, पहले एविडेंस कहाँ मिले आपको, कोल डीवा में। ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे आने वाली वीडियोस का आप वेट करते रहिए और आपका ये पूरा जो है ये कंप्लीट मैं करवा दूँगी। थैंक यू।